तो कल का जो टास्क था वो कंटिन्यू होता है, उसका लास्ट पार्ट जो है वो बाकी था। नीलम यहाँ पर कह रही है कि पता नहीं कैसे हर बारी वो लोग ले रहे हैं, एक बार तो हमारे हाथ आना ही चाहिए। और ठीक है, अगर उनमें से कोई कैप्टन बना तो फिर नाक में दम करके रख देंगे। प्रणीत कैप्टन बना तो इतनी इजीली थोड़ी ही करने देंगे। और भगवान ने सुन ली कि नीलम को ही वो जो है वो बॉल आखिरी मिली। अब वो आखिरी बॉल सहबाज लगाकर कौन सा जीत जाता, इसलिए उसने जो है राशन में उस बॉल को डाल दिया। यहाँ पर ये लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, फाइनली जीत गए हैं। हमारे अमाल और मालती की झगड़ा चल रहा है। अमाल कह रहा है कि इस तरीके से डिसरिस्पेक्टफुल बात मत कर। और यहाँ तानिया को कुछ अता पता तो है नहीं। गटर वर्ड जो है वो यूज़ किया था अमाल ने पहले स्टार्टिंग में, बट अमाल इस बात को मानने को तैयार है नहीं। और ये तानिया चिल्लाते चिल्लाते पीछे से आ रही है कि क्या तुझको गटर कह रहे थे मालती। फिर मालती जो है चीज़ों को क्लियर करने के लिए अमाल के पास जाती है, तो ये जो सहबाज है, नीलम है, तानिया है, फरहाना है, ये बात करने देते ही नहीं है। फरहाना को क्या हो गया? फरहाना को इस मैटर में कूदने की क्या ज़रूरत है? यहाँ पर आकर अमाल को पूछ रहे हैं चाय पियोगे? मतलब छी यार, फरहाना छी। और ये सभी पूछ रहे हैं कि क्या हो गया, तो अमाल से कह रहे हैं अरे गटर मैंने कहा नहीं, अमाल ने खुद कहा। और यहाँ पर मेरे ऊपर एलिगेशन लगा रहा है कि मुझे गटर कहा। और पता है गाइस, यहाँ पर हमारी तानिया मैडम क्या कर रही है, आई डोंट नो, मैं प्रॉपर स्क्रीनशॉट रख पाई हूँ या नहीं रख पाई हूँ। हाँ, रखी हूँ आई थिंक। तानिया मैडम जो है राशन आई हुई है, एंड तानिया मैडम यहाँ पर हमारी राशन की चोरी कर रही है। तानिया एंड नीलम दोनों ने राशन की चोरी कर रखी है। स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर जो गंदे तरीके से बात करती है, जो लोगों को धक्का देती है। एंड कल बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ था। एक तो ब्लॉक कर रही थी खुद, किसको? असनूर को। और चिल्ला रही थी कि असनूर मुझे ब्लॉक कर रही है। और टास्क में कहा भी कि कितने मोटा हाथी है, असनूर के सामने कहा। असनूर उतनी अच्छी लड़की है कि उस चीज़ को उसने उस वक्त अनसुना कर दिया। नीलम ने पहले मना कर दिया था प्रणीत को कि मैं खाना नहीं बनाऊंगी, एंड इन लोगों ने सब ने मिलकर डिस्कस कर लिए थे कि हम खाना बनाने की ड्यूटी नहीं करेंगे, परेशान करेंगे, जो चीज़ हमें एपिसोड में दिखाई नहीं गई। और यहाँ पर फरहाना आकर चढ़ रही है कि तूने कहा था कि खाना नहीं बनाएगी तो क्यों डिनर के लिए राज़ी हो गई। ऑब्वियसली वो डिनर के लिए राज़ी हो गई क्योंकि उसे अलग दिखना है, जैसे तुम्हें अलग दिखना है, उसे अलग दिखना है। तो यहाँ पर चल रही है कि सेफ प्ले कर रही है। हाँ यार, उसकी नीलम की इच्छा, वो सेफ प्ले कर रही है। और यहाँ पर कहकर जा रही है फरहाना नीलम को कि तू दोगली है, दोगला खेल रही है। तो तुम क्या हो? खुद तो मतलब एक मोमेंट पे कहती हो कि अमल को क्या झापड़ लगाऊंगी, इतना दोगला है। और नेक्स्ट सुबह होते ही उसी के साथ चॉकलेट शेयर कर रहे हो, उसी से गले मिल रहे हो, उसी को जाकर चाय पूछ रहे हो। यू आर जस्ट स्टूपिड लाइक जस्ट अदर्स, ओके? उससे ज़्यादा तुम कुछ हो नहीं। पर गौरव के साथ झगड़ा कर रही है फरहाना कि कल मैंने कहा था स्नूर को पराठा बनाने के लिए, नहीं बनाया, पोहा बना दिया, क्यों बना दिया? ऑल्दो यहाँ पर गौरव ने एक चीज़ कही थी कि मैं बावर्ची नहीं हूँ, तो फरहाना ने भी पलट कर कहा था कि कोई और भी यहाँ पर बावर्ची नहीं है। तो यहाँ पर गौरव ने बात को ट्विस्ट कर दिया और ये कहा कि जो आता है वहीं बनाएगी ना, थोड़े ही यहाँ पर होटल पे आए हो कि तुम्हारे डिमांड पे खाना बनेगा। एंड ये भी गौरव ने पॉइंट आउट किया कि ड्यूटी तो कर नहीं रहे हो, उसमें तुम्हें खाना चाहिए तुम्हारे डिमांड के। ओवरऑल गौरव ही सही था यहाँ पर। अशनूर के साथ तो तुम्हारी बनती नहीं है, उसको सुनाने का मौका तुम छोड़ती नहीं हो, तुम दिल से चाहते हो कि वो निकल जाए और अशनूर तुम्हारे कहने पर खाना बनाकर तुमको खिलाए, क्यों? पर सहवाज ने एक फ़नी सीन क्रिएट करने की कोशिश की थी कि वो ऐसे लेटा हुआ है, मसाज देने के लिए तानिया को कह रहा था, मतलब फन वे में कर रहा था बेसिकली वो, इतना बट फनी लगा नहीं एंड मैंने पूरा स्किप कर दिया। यहाँ पर भी कुछ तानिया का बड़े बड़े फेंकना चल रहा था, मैंने स्किप कर दिया। सो आई रियली डोंट नो कि यहाँ क्या बात हुई नहीं हुई। तानिया कितनी स्मार्ट है, सबको समझना चाहिए कि नीलम से दोस्ती तोड़ ली, फरहाना से दोस्ती कर लिया, घर वालों ने भी थोड़े टाइम के लिए उसके अगेंस्ट हुए, फिर सारे मिल गए। यहाँ पर एक बहुत अच्छा इंसिडेंट हुआ और इसी इंसिडेंट के लिए मैंने बिग बॉस देखना शुरू किया। मैं बिग बॉस की बिल्कुल फ़ैन नहीं हूँ, इनफैक्ट मुझे हेट है बिग बॉस से, बट बिग बॉस मैंने देखना इसीलिए शुरू किया है। उसका सिर्फ और सिर्फ एक रीज़न है जो यहाँ पर हुआ था, एंड वो चीज़ ये हुई थी कि कुनिका जी का कुछ किचन का ड्यूटी है नहीं, करने वाले हैं गौरव एंड मालती, एंड उनके साथ शॉपिंग में और 2 जने हैं। तो कुनिका मैम यहाँ पर ज़बरदस्ती खाना बनने के टाइम आकर घुस रहे हैं
और जब किचन की ड्यूटी आपकी है नहीं, जब आपको कुछ कहा नहीं गया है करने के लिए, आकर उन्होंने दाल भिगा दिया। अब वो कौन सा दाल था आई डोंट नो, ठीक है। तो आंट कह रही हैं कि अरे मैंने गलती से ये वाली दाल भिगा ली। यहाँ तक तो मैं ठीक थी, आज एन ऑडियंस, ठीक है, समझने की कोशिश कीजिए, मैं एक ऑडियंस हूँ। वो लोग क्या कर रहे हैं वो लोग नहीं देख पा रहे, बट हम ऑडियंस देख पा रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। तो कनिका मैम ने कहा कि मैंने ये वाली दाल भिगा दी एंड गलती से भिगा दी। मालती ने वहाँ पर कहा ओके मैम कोई बात नहीं। फिर मालती वहाँ से बाहर आई एंड गौरव को उसने कहा कि ये जो वाली दाल है अच्छी नहीं बनती है और इन्होंने जानबूझकर भिगाई है ताकि दाल ख़राब हो सके। एंड गौरव ने उस बात पे हामी भरी कि हाँ मुझे समझ में आता है। और जब ये सीन हुआ तो मैं खुश हो गई, सरप्राइज हो गई, खुश हो गई, क्योंकि इस तरीके के जो छोटे छोटे अकल है ना वो मेरे पास है ही नहीं, कि इतनी छोटी छोटी चीज़ों पर लोग जिस तरीके की प्लानिंग प्लॉटिंग करते हैं, ये चीज़ एक्चुअल में मेरे पास नहीं है। और इसी चीज़ को सीखने के लिए ही मैं बिग बॉस देख रही हूँ कि लोग कैसे कैसे करके आपके फ़ायदा उठाते हैं या आपके मजाक उड़ाते हैं या आपको तंग करते हैं। तो मतलब छोटी सी दाल का ये एग्ज़ाम्पल था एंड बेस्ट एग्ज़ाम्पल था। लगा कि जैसे कभी कभार होता है मम्मी वगैरह खाने में नमक डालना भूल जाती हैं या हल्दी 2 बार डाल देती हैं, तो यहाँ पर भी वही सीन है कि हाँ 61 ईयर की है, डाल दिया होगा उन्होंने गलती से, गलत दाल भिजा लिया होगा, बट नहीं उन्होंने इंटेंशनली किया था। मालती ने जो है ये बात बाहर आकर कह दी असनूर को, पीछे से कुनिका आ गई, उसने सुन लिया और फिर मालती जैसे ही चली गई तो कुनिका पीछे से असनूर को कह रही है कि ये ना बड़ी डबल फेस की है मालती। तो असनूर ने भी अच्छा रिप्लाई दिया कि नहीं मैम मुझे तो नहीं लगती डबल फेस की। पर खाने में बवाल हो गया, गौरव वगैरह लंच की ड्यूटी में है, लंच बना रहे हैं, 12-1 बजे कुछ बज चुका है। यहाँ पर आकर अभी से कहा कि मुझे एक करारी रोटी बनानी है, तो बनानी है नहीं बनानी है, इसी इन्हीं चक्कर में यहाँ पर मैं 3 चीज़ हाईलाइट करूँगी। पहली चीज़, कई मैक्सिमम लोगों को शायद लगा गौरव सही है, मुझे लगा कि दोनों सही है, कोई गलत यहाँ पर है नहीं। एंड यहाँ पर सबसे ज़्यादा तशनूर राइट है कि उसने कहा कि जी के पहला दिन था, नहीं समझ में आया, कल से हम ध्यान रखेंगे कि हमें अगर ब्रेकफास्ट करनी है हम पहले बना देंगे, लंच के टाइम में आकर नहीं खाएंगे। और यहाँ पर अमरुदुल की बातें मुझे सही नहीं लगी, जो ओवर स्मार्ट बनकर उसने बहुत सी बातें अगेंस्ट में कहे गया ना अभिषेक के, वो मुझे सही नहीं लगा। और यहाँ पर मैं क्वेश्चन करना चाहूँगी, जो लोग बार बार पॉइंट आउट करते हैं कि अभिषेक जो है फट्टू है, दोगला है, गौरव का यूज कर रहा है, मिसयूज कर रहा है, उसे कन्फ्रंट नहीं करता कि सिर्फ गेम के लिए तुम्हारे साथ में हो, नंबर्स के लिए। तो मृदुल के ऊपर आपका क्या कहना है? मृदुल कौन सा सगा है? अच्छा दोस्ती होते होते होती है, दैट इज़ राइट, दैट इज़ गुड, दैट इज़ रियली जेन्युइन और लंबा चलेगा। बट अगर अभिषेक धीरे धीरे गौरव को समझने लगा है तो मृदुल कभी अब अभिषेक एंड असनूर के फेवर में एक्चुअल में बात करनी चाहिए। नहीं कर रहे हो तो मृदुल भी बस जस्ट नंबर के लिए इन लोगों के साथ है एंड दैट्स इट। गलत नहीं है लेकिन सही भी नहीं है, एंड आप एक तरफा उंगली उठा नहीं सकते कि अभिषेक गलत है, गौरव सही है, मृदुल सही है। दिस इज़ नॉट राइट एंड नाइदर फेयर। बीच में जो है वेस्लिन वाला एक टास्क हुआ, उसमें लिटरली मुझे लगा कि फरहाना ना एंड कुनिका ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। उसके बाद हम काफ़ी फ़नी सीन देखते हैं कि मतलब प्रेशर टेंशन वाले सीन देखते हैं अभिषेक फरहाना असनूर के बीच। असनूर को नहीं पसंद है फरहाना के साथ अभिषेक का बात करना, अभिषेक रात में बात कर रहा था यहाँ पर फरहाना के साथ, उसी चीज़ का मज़े पूरे घर वाले ले रहे थे, फरहाना ले रही थी। अभिषेक को बहुत तंग कर दिया यार उसने। एक्चुअल में ये दोनों रात में बाहर बात कर रहे थे, सहवाज भी था एंड जस्ट अंदर आया था, उसी वक्त असनूर का नींद टूट गई एंड वो उठकर वॉशरूम चली गई और उसने देख लिया अभिषेक एंड फरहाना को बात करते हुए। तो डेफिनेटली यहाँ पर अभिषेक की हालत ख़राब होगी और उसी चीज़ का एन्जॉयमेंट जो है पूरे घर वाले कर रहे थे। एंड फरहाना जो है घी आग में घी डाल रही थी कि अभी असनूर जो है गुड नाइट कहने के लिए अभिषेक को राज़ी नहीं है और फरहाना जो है गुड नाइट कहकर जा रही है। फिर यहाँ पर देखो यार प्यार तो है दोनों में। असनूर जो है बाहर उठकर चली गई और अभिषेक भी जो है उसके पीछे पीछे उठ कर आ गया। फिर असनूर जो है ना लिटरली रो रही थी, उसका जो चेहरा है ना वो रेड हो गया था। अभिषेक का ये जो गेस्चर था ना वो सही था, जो भी उससे गलती हुई इंटेंशनली या अनइंटेंशनली असनूर उससे हट हुई। अभिषेक को समझ आया जब असनूर बाहर आकर सोई थी और मना कर दिया, कह दिया अभिषेक को कि चले जाओ। अभिषेक बाहर आकर बैठा था, अफल खा रहा था। फिर असनूर कह रही है कि साउंड की वजह से मुझे दिक्कत हो रही है, मैं सो नहीं पा रही हूँ। तो अभिषेक फिर भी अंदर नहीं गया जब तक असनूर नहीं गई और वो बाहर वहीं घूमता रहा।
अशनूर जब उठी तब फरहाना भी वहीं पर थी, बट वो दोनों बात करें या ना करें, और ये तो मतलब क्लियर था कि अभिषेक इसलिए बाहर बैठा है या फिर नहीं सो रहा क्योंकि अशनूर जो है वो बाहर है। एंड अभिषेक को अंदाजा है कि अशनूर अभी परेशान है। सुबह सुबह अशनूर ने एक बात क्लियर की कि देखो हम दोनों में ऐसा कुछ है नहीं, और तुम्हारी अगर जेन्युइन दोस्ती बन रही है फरहाना से, दैट्स ओके। और घर वालों ने जानबूझकर बातें बढ़ा दी है, ऐसा कुछ है नहीं। बट कल रात में मैंने देख लिया है अशनूर का चेहरा, अशनूर रो रही थी, वो उसके चेहरा रेड हो चुका था एंड उसके आँखों में आंसू भी थे। एंड जो सुबह सुबह बैठकर इतनी फ्रेशनेस के साथ और उसने बातें कही है, उसने जो किया है आज लड़की सही किया है। बट मैं तो यही कहूँगी कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग एंड काफ़ी मैच्योर लड़की है। मतलब अब तो ऐसा होने लगा है कि अभिषेक से भी ज़्यादा मुझे अशनूर पसंद आने लगी है। एंड मैं शुरू में बता दूँ, अशनूर एंड अभिषेक के लिए मेरा कोई सपोर्ट था ही नहीं। मैं बहुत ज़्यादा न्यूट्रल रहना चाहती थी, और मैं चाहती थी कि फरहाना एंड तानिया में मुझे बहुत स्कोप दिखता था, अच्छाई में हो या बुराई में। एंड मैं चाहती थी कि ये दोनों आगे बढ़े। फिर धीरे धीरे अभिषेक पसंद आने लगा, और अब तो ऐसा हो गया है कि अशनूर ज़्यादा पसंद आ रही है अभिषेक से। यहाँ पर बैठकर फरहाना एंड तानिया बात कर रहे हैं कि अब गौरव को जाना चाहिए क्योंकि जिसान चले गए, और तानिया कह रही है मालती का तो कोई इम्पोर्टेंट है ही नहीं है, वो दिख भी रही है हमारी वजह से। तो ये चीज़ एक चीज़ तो दिखाती है कि तानिया को गेम की कितनी समझ है। सहवाज यहाँ पर लड़की बनकर आया है एंड बहुत एफर्ट किया, बट उसका कोई सीन पर्टिकुलरली दिखाई नहीं दिया। फिर इन तीनों को किचन में देखकर फरहाना, तानिया एंड मालती, माय गॉड, आप समझ ही सकते हो कि किचन का क्या सीन होगा। यहाँ पर भी दोनों ने एक एक काम किया कि और अच्छा, इन दोनों को देखकर मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। बहुत ज़्यादा जेन्युइन रिश्ता इन दोनों का मुझे लगता है, मतलब प्योर भाई बहन वाली फीलिंग आती है। तो यहाँ पर बहुत कई सुनी चीज़ें चली, और गौरव भी किचन में आया है, इस वजह से ज़्यादा दिख रहा है। तो डेफ़िनेटली उसे अभिषेक के ऊपर चढ़ना नहीं चाहिए, उसे थैंक यू ही कहना चाहिए, क्योंकि किचन एक ऐसी जगह है वहाँ पर जो भी आएगा वहाँ से दिखेगा, क्योंकि किचन पॉलिटिक्स बहुत होती है। और यहाँ पर जो है फिर किचन में जो है, अब अगर आपने एक साथ तानिया, फरहाना, मालती को डाल रखा है और नीलम भी है, तो झगड़ा तो होगा ही। उस झगड़े के बारे में मुझे कोई बात डिस्कस नहीं करनी। फरहाना ने कह दिया, तानिया तुमने कल रात क्यों कहा था कि मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ? डेफिनेटली सामने नीलम थी, नीलम को चिढ़ाने के लिए ही कहा था। फिर नीलम ने मालती को कहा, ना मालती तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। तो यही चीज़ें चलती रही। बाथरूम एरिया में गौरव ने इससे मालती से पूछा कि मैट्रिक्स मूवी देखी है, वो किसके ऊपर थी? मालती ने एकदम सही जवाब दिया कि मैट्रिक्स मूवी स्पिरिचुअल है। उसमें गौरव का जो जवाब था दैट इज़ रियली स्टूपिड यार। मतलब गौरव के हिसाब से वो कोई स्पिरिचुअल मूवी है नहीं। और जिस तरीके का रिएक्शन तुम दे रहे थे गौरव, तुमको ना सब केवीएम के साथ कंपेयर कर रहे थे कि तुम केवीएम हो, पर तुम केवीएम नहीं हो। केवीएम तुम्हारे सामने होगा, डेफिनेटली उसकी जीत होगी, क्योंकि वो एक्चुअल में स्मार्ट है और तुम थोड़े ओवर स्मार्ट हो। एंड में मैं थोड़ा मालती के बारे में भी बात करना चाहूँगी। एंड मालती ने ये जो कोट पहन रखा है बहुत सुंदर लग रही है, बहुत जच रहा है उसके ऊपर। एक सुपर गर्ल तरीके के, सुपर गर्ल जैसी दिख रही है। अमल आकर तानिया के पास बैठा, तानिया को सुनाने का मौका मिल गया कि काफ़ी टाइम के बाद आकर बैठे हो। फिर उसके बाद उसने एक स्टोरी सुनाई, स्टोरी वाकई में काफ़ी अच्छी थी, और वही था मतलब अमल को फंसाने का तरीका था। बाद में मालती एंड अमल का हमें पैचअप दिखा। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि मालती जो है वो ही है अमल की सीक्रेट गर्लफ्रेंड, बट पता नहीं क्यों मुझे ऐसा नहीं लगता। मृदुल ने आज एक बहुत अच्छा पॉइंट कहा था। उसने कहा, देख मालती, अमल के जो साइड है या अमल के ऊपर है, तानिया अपनी पोजीशन बना कर रखना चाहती है, और उसकी ये बात एब्सोल्युटली सही है। और फिर कल के बारे में मैं एक बात करना चाहूँगी। कल एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट छूट गया था। कल इस तरीके से गौरव एंड मालती बैठे थे। कोई थोड़ा इस पिक्चर को देखकर बता दे कि इसमें गलत क्या है भलगर। और शुरू किसने की थी? कुनिका ने शुरू की थी, तानिया ने साथ दिया था। यहाँ पर इन दोनों ने बात कर रही हैं फरहाना के बारे में। अशनूर को अच्छा नहीं लग रहा है फरहाना के साथ अभिषेक की फ्रेंडशिप। अच्छी बात है कि अशनूर क्लियर कर रही है इस बात को। अच्छा, वैसे मैं बता दूं कि मैं भी आज का जो एपिसोड आया था अभिषेक एंड फरहाना की जो बातचीत हुई थी, हो सकता है बहुत सारे अभिषेक के जो पसंद करते हैं या अशनूर को पसंद करते हैं या अभिनूर को पसंद करते हैं, वो अभिषेक को थोड़ा डिसलाइक करें। बट इसमें जो है, अगर लाइव फीड देखा जाए तो अभिषेक की गलती नहीं है।
और लाइव फीड में ऐसा था कि वो दिन भर बीमार था, सो रहा था, इसीलिए रात में वो लेट तक जग रहा था। वो रूम को जाने के लिए हो रहा था, उसी वक्त शहबाज ने उसे पकड़ा एंड साथ बैठने के लिए बुलाया। और शहबाज ही है जो खलेसी है, वहाँ पर अभिषेक फरहाना को अकेला छोड़ कर आया और अंदर आकर कह रहा है कि बाहर फरहाना एंड अभिषेक बात कर रहे हैं। उससे पहले स्नूर जो है उठ गई थी एंड उठकर चली गई, तो फिर वो मामला जो है इस तरीके से हो गया। मुझे भी थोड़ा सा बुरा लगा था अभिषेक ने जो किया था, मतलब अकॉर्डिंग टू एपिसोड जो हमें दिखाया गया था कि अभिषेक फरहाना के साथ बात कर रहा है रात में जब स्नूर नहीं है। इतना गलत तो नहीं था, बट कोई भी लड़की होती जो प्यार करती उसे डेफिनेटली हर्ट होता एंड वो चीज़ हुई थी स्नूर के साथ। और उसके बाद अभिषेक ने जो किया, स्नूर को मनाने की कोशिश करना, उसके लिए रात भर वहाँ बाहर बैठे रहना, ये अभिषेक की जेन्युइनिटी को दिखाता है। तो फिर मैं थोड़ा रिलैक्स हो गई। आज जो है प्रणीत ने क्रेडिट दिया गौरव को, बट अभिषेक को नहीं दिया। ये चीज़ मुझे नहीं सही लगी। जब आपके घर वालों ने ये हिंट दे दिया है कि अभिषेक एंड स्नूर आपके सबसे अच्छे दोस्त हैं, तो फिर आप जो कर रहे हो कि किसी एक को क्रेडिट दे रहे हो बट दूसरे को नहीं दे रहे हो, और वो दूसरा वो इंसान जो शुरू से आपके साथ है, तो थोड़ा अच्छा नहीं लगा। अब एपिसोड ऐसे कट रहे हैं जो मैक्सिमम अभिषेक के खिलाफ ही हैं, तो हो भी सकता है कि प्रणीत ने बाद में थैंक यू कहा होगा, बट यहाँ नहीं कहा, तो डेफिनेटली थोड़ा सही नहीं लगा। आई थिंक इम्पोर्टेंट चीज़ें मैंने कह दी हैं। थैंक यू टू वॉच। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू।